किसी भी चीज का अभिमान आपके पतन का रास्ता है। अभिमान किसका होता है? अधिकांश 4-5 चीजों का मनुष्य को अभिमान होता है। सबसे खतरनाक है जवानी का अभिमान। धन से भी खतरनाक अभिमान है जवानी का, याद रखना। सबसे खतरनाक है जवानी का अभिमान। जब जवानी आती है तो व्यक्ति इधर उधर भटकता है। उस अभिमान को कंट्रोल में रखे। दूसरा अभिमान है धन का अभिमान। तीसरा अभिमान है पद का अभिमान। चौथा अभिमान है बल का अभिमान। और एक और अभिमान है, वो है ज्ञान का अभिमान। इन 5 अभिमानों के होने के कारण परमात्मा तुम्हारे करीब नहीं आते। ये जो 5 अभिमान है, इसको भी धर्म कहा गया है। ये क्या है? धर्म। इसी धर्म को त्यागने के लिए कहा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य। मतलब है जो देह का अभिमान है, जवानी का अभिमान है, उसे त्याग दे। जो धन का अभिमान है, जो पद का अभिमान है, उसे त्याग दे। जो बल का अभिमान है, जो रूप लावण्य का अभिमान है, जो तेरे ज्ञान का अभिमान है, इन सब का त्याग करके मामेकम शरणम व्रजा, मेरी शरण में आ जा, तब मैं तेरा होऊंगा, तब मैं तेरा कल्याण करूंगा। ये भगवान ने कहा। कई लोगों को तो पता नहीं होता है कि वो अभिमानी है, और वो पूरी दुनिया कह दे, वो समझती है वो अभिमानी है। अभिमानी की सबसे बड़ी बात, वो मैं ही मैं करता रहेगा। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये करता हूं, मैंने कर दिया था, मैं करूंगा। वो मैं ही मैं करेगा और कुछ करेगा ही नहीं। वो हम में कभी विश्वास रखेगा ही नहीं। वो सामूहिक सम्मान में नहीं बात करेगा। वो मैं ही मैंने ही तो किया था, मैं ही तो कर रहा हूं, मैं ही तो कर रहा था, इसी में ध्यान रखेगा। वो अभिमानी है। तो सबसे बड़ी तलवार है अभिमान, जो हमारे आयु को काट रही है। दूसरा अभिमान है मेरी तरह ज्यादा बोलना। ज्यादा बोलना भी ये तलवार है। ये जो हम लोग चिबिर चिबिर करते रहते हैं ना, कभी ये बोल गए, कभी ये बोल गए, कभी ये बोल गए, तो झट जाके किसी को, कभी कभी किसी को बोलना अच्छा लगता है। भाई एक के पक्ष में अगर हम धर्म के विषय में बोलेंगे तो किसी को, एक को हित होता है, किसी का अनहित होता है। जिसका अनहित होता है वो तलवार लेके घूमता है पीछे। जब मौका मिलेगा देख तो लेंगे बेटा तुझे। पर हम भी अपने ठाकुर जी के भरोसे रहते हैं। तू तलवार लेके घूम, हमारे ठाकुर जी पे तो चक्कर है, सुदर्शन चक्र है, तेरी तलवार काम ही नहीं करेगी। हम तो है कि नहीं? कई लोग लेके घूमते तलवार, देख लेंगे, मौका में मौके की तलाश में डोलते हैं। अरे हम तो कहते हैं हम तो ठाकुर जी के हैं, जितना जिंदगी जीना था जी चुके हैं, अब तो धर्म की सेवा करनी है, धर्म की रक्षा के लिए काम करना है। जितना बन पड़ेगा शरीर के माध्यम से करेंगे। जो लोग चाहें वो करें, और नहीं चाहे तो तुम अपने घर में पड़े रहो। हम तो अपना काम करेंगे। हम तो पे ठाकुर जी को शकल दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। हमें किसी से कोई वो नहीं चाहिए, कोई क्या बोलते हैं उसको, शील्ड नहीं चाहिए। हमें कोई पद्म श्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न नहीं दे देगा। न तो हमारे ऐसे लक्षण है, हमारे लक्षण भी ऐसे नहीं है पद्म श्री पाने वाले। हम उनमें से एक बने ही नहीं है। और हमारी पद्म श्री तो यही है, यही भारत रत्न है हमारा। तो ज्यादा ठाकुर जी को कार्य करते करते अपने जीवन में अंतिम सांस ले लेंगे, हमारा वही भारत रत्न है, हमें वही कार्य करना है। आजकल के जैसे माहौल को देखते हुए हमको तो लगता है कि मतलब सियावर रामचंद्र की जय ही ठीक है। पर फिर भी अब यहाँ लिखा है कि ज्यादा बोलना भी दुधारी तलवार है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं हमारी तरह ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। शांत रहा करो, कम बोला करो। तुम लोग मतलब धर्म के लिए बोला करो, बाकी की जरूरत नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षता, अपने धर्म के लिए अवश्य बोलना चाहिए। अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने सनातन की रक्षा के लिए अवश्य बोलना चाहिए। तो अधिक बोलना भी त्याग करना चाहिए। क्रोध का आना भी ये तलवार का काम करती है। जो बहुत अनाप शनाप क्रोध करते हैं ना लोग, ये भी ठीक नहीं है। बहुत क्रोध करते हैं, बहुत, इतना क्रोध करते हैं। जब क्रोध करते हैं तो ये भी नहीं देखते हमारे सामने कौन है, बड़ा है कोई छोटा है। और कई लोग तो बड़े गर्व से कहते हैं मैं तो अपने बाप की भी नहीं सुनता। अरे वाह, तुम अपने बाप की नहीं सुनते तो बहुत अच्छे आदमी। आ जाओ, तुम्हें वो
भारत रत्न दिलवाएंगे, आ जाओ, हमें तो नहीं मिला, तुम्हें दिलवाएंगे, चलो। वो मिलेगा तुम्हें भी नहीं तुम्हारे लक्षणों से, जैसे लक्षण है। ये बात कहना कौन सी अच्छी, बहुत गर्व से कहते हैं कई लोग, मैं तो अपने बाप की भी नहीं सुनता। ओ अरे तू, जब हम गर्भ में थे हमारा बाप हमारी मां हमारी नहीं सुनती तो हम धरती पे आते क्या? उनकी करुणा के कारण हम पृथ्वी पे हैं। जीवन भर हम उनका ऋण नहीं चुका सकेंगे। मां की एक एक रक्त की बूंद से, कठिन श्रम से, नाना प्रकार के दर्दों से हमारा निर्माण हुआ है। और उस मां का कर्ज कोई भी बालक नहीं चुका सकता, कोई भी नहीं। जो लोग सुसाइड कर लेते हैं उनसे भी निवेदन है, एक ऋण तो तुम पे है ही तुम्हारे मां का कि तुमको कोख में रखा, उससे भी बड़ा ऋण लेके जा रहे हो तुम बुढ़ापे में मां को ये दर्द देके जा रहे हो। कभी भी उल्टा सीधा काम नहीं करना चाहिए। फाइट करो प्रॉब्लम से, लेकिन ये सब नहीं। दिस इज नॉट गुड फॉर यू एंड योर फैमिली। ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा नहीं। तो क्रोध नहीं करना चाहिए। और आजकल के बच्चे क्रोधी बहुत हैं। यहां जितने भी बैठे ना, बड़ा बड़ा तिलक भी लगा लेते हैं, मंदिर में ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, मैं तुम्हारे पीछे पड़ा। भगवान भी कहते हैं तू आगे पीछे पड़ा, मैं तेरे आगे खड़ा, चिंता मत कर, बता। और माँ बाप बुला रहे हैं, क्या जा रे, चाय पीएंगे, ओ परे ही बाप, जब अपने आप पी लो, जब देखो देख भजन करूँ कि तुम्हारे संग चाय पीऊँ। मैं ये जस्ट उदाहरण दे रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कह रहा हूं। आप इतने क्रोधी हैं कि जन्म देने वाले माँ बाप का अपमान कर रहे हैं, और वहां जो खड़े हैं मंदिर में ठाकुर जी, उनसे आप ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे उनके बिना अब तुम जियोगे नहीं। ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? लुक इट देयर, गो देयर। ये जो बीच में, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, ये बाबा जी नहीं होना चाहिए। जब तक शादी ना हो जाए, 2-4 बाल गोपाल ना हो जाए, तब तक कोई बाबा जी बनने की जरूरत नहीं। बाप कैसे कर चुका हो कि अपने माँ बाप का? ये बाबा जी बनना बहुत आसान है। बाबा जी बनने क्या है, छोड़ दो, भाग जाओ, अपने भी पेट की चिंता नहीं, सब दे देंगे, सब खिला देंगे तुमको। अरे ठीक है, बाबा जी बनना है, 50 साल के बाद बन जाओ ना, कौन रोक रहा है तुम्हें? 50 साल के बाद बन के दिखाओ बाबा जी। संत बनना आसान नहीं है, ये नहीं समझना कि हम नहीं चाहते संत नहीं बने। संत होने चाहिए, और खूब। मैं तो करूँ 5-5, 6-6 बालक आपके घर में हो, इनमें से 2 बाबा जी पहले ही बना दो। फिर इकलौता वो पप्पू, वो बन जाए बाबा जी। घर में तो दियो बुझगो कि ना बुझगो। हालांकि संत बनने से कई पीढ़ियां तर जाती हैं, इसमें कोई संशय नहीं, पर देश और धर्म के हिसाब से सनातनियों की संख्या बढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा आइडिया है, ये हमारा विचार है, हमारा मानना है, हर सनातनी के घर में बाल गोपाल होने चाहिए। बाबा जी का रास्ता तो राष्ट्र में खुला ही है। अरे मैं कहता हूं, संत बनना है, अगर इतने अच्छे संत हो, 1 मिनट में तुम्हारा संन्यास हो जाएगा और 1 मिनट में मुक्ति हो जाएगी। गृहस्थ में रहकर किसी को दुख मत दो। या बाबा जी बन के भी तुम दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र करते रहो, काहे के बाबा जी? और यहां गृहस्थी बनकर अगर तुम जीवन में किसी का दुख न दो और भगवान का भजन करते रहो, मैं निश्चित कहता हूं एक क्षण में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैं संत महात्माओं का बहुत आदर करता हूं, मेरा सर उनके चरणों में पड़ा है। इस भाव को ये न समझे कि अब संत हो गए, बिजली का बिल तो आश्रम में भरना ही पड़ेगा, वो तो उसकी टेंशन रहेगी। भगत आ गए, उन्हें चाय पिलाने की टेंशन रहेगी। कोई और आ गया, उसे लाने ले जाने की टेंशन रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि टेंशन वहां नहीं रहेगी बाबा जी बने पीछे। आप चले जाओ वृंदावन में, जितने भी संतों स्वरूप में हैं, उनके सबकी जेब में मोबाइल रखा होगा, है कि नहीं? जवाब दो। कौन कौन संतों के बीच में ज्यादा आते जाते हैं, हाथ उठाओ। जो संतों के बीच में आने जाते, जो मैं बड़े बड़ों की नहीं कर रहा हूं, मैं जो बाल गोपाल अभी हुए हैं, सब नए नए बाबा जी हुए, नहीं है मोबाइल उनके हाथों में। और उन मोबाइलों में क्या क्या नहीं आ जाता।
इन सब जब त्याग करना है तो मोबाइल का भी त्याग करो, मोबाइल का त्याग करो, स्कूटी का त्याग करो, इन सब का त्याग करके सिर्फ और सिर्फ राधे 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 का जाप करो। अरे भाई, संत होने के बाद छोटी सी भी मिस्टेक हो गई तो फिर कोई रास्ता ही नहीं खुला हमारे लिए। गृहस्थियों के बाद तो रास्ता है कि चलो यहां जो अपराध हुए बाद में बाबा जी हो जाओ, वहां के बाद तो कोई रास्ता। धार्मिक बात कर रहा हूं मैं, ग्रंथ की बात कर रहा हूं, पुराणों की बात कर रहा हूं मैं। तो इसलिए मैं तो सभी सनातनियों से कहूंगा, जिन जिन का संत बनने का विचार है जरूर बनिएगा। हमारी संत जो हैं, हमारे सिरमौर हैं, उनके लिए तो संत नहीं होंगे तो सनातन कैसे होगा, है ना। तो वो तो बनना ही चाहिए, पर 2-4 बाल गोपाल अपने परिवार को दे जाओ, उसके बाद में बनो तो अच्छा रहेगा। बाकी का तो तुम वही करोगे जो तुम्हारी क्रोध, हम बात कर रहे थे क्रोध पे, तो हम अपने माँ बाप पे क्रोध करके अगर पूजा करें, हम अपने माँ बाप से क्रोध करके अगर संत बने तो ये भी दुधारी तलवार है। क्रोध भी नहीं करना चाहिए। और अपने पेट पालने की ही चिंता करना, ये भी दुधारी तलवार है। पहला अभिमान, दूसरा अधिक बोलना, और त्याग का अभाव तीसरा। त्याग का अभाव होना, कहीं भी तुम्हारे कुछ थोड़े बहुत त्याग से अगर किसी का भला हो सकता है, देन लिव इट। इंग्लिश में एक शब्द है लिव इट, छोड़ो। वो भाव रखो कि मेरे कुछ त्याग करने से किसी का भला हो जाए। जैसे आपने अपने भोजन में से, आपकी भोजन की थाली रखी है और उसी समय एक भिक्षुक आया कि मैंने दोपहर से, मतलब सुबह से भोजन नहीं किया और रात हो गई है, आई एम टू मच एंग्री, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो उस समय आप कहो कि मैं कैसे त्याग कर दूं, अरे मुझे भी लग रही है, मेरा भोजन है। तो ये हो गया त्याग का अभाव। और आपने अगर वो त्याग कर दिया तो, थोड़ा त्याग कर दिया तो क्या होगा, उसको शांति मिल गई। आपने तो अभी दोपहर में शाम को ही चाय के संग खाए थे ना वो गोभी के पकौड़े 5 बजे गोभी के पकौड़े चाय के संग सिलटा लिए वो, एक प्लेट माने 15-20 पकौड़े थे उसमें, वो तो चाय के संग खा चुके हो। और उसके बाद रात्रि में 8-9 बजे फिर बैठ गए लेके, दोपहर का भोजन हो ही चुका था। तो थोड़ा त्याग ये हो जाए कि नहीं, मुझे नहीं भी मिलेगा तो इट्स ओके, यू कैन ईट इट, प्लीज यू कैन ईट, आप भोजन कर सकते हैं। ये भाव, ये त्याग का अभाव भी दुधारी तलवार है, याद रखना। क्रोध दुधारी तलवार है। सिर्फ अपने ही पेट को पालने की इच्छा रखना भी दुधारी तलवार है। अब ऐसे सोच सकते हो, पत्नी ने सोचा मैं अपना ही पेट भरूं, पति को कुछ दूं ही ना, या पति ने सोच लिया कि मैं अपना ही पेट भरूं, पत्नी को पूछूं ही ना। पत्नी कै दिन भूखी रह लेगी तुम्हारे संग में? भोजन बनाना पत्नी को ही है, तो एक दिन सब्जी खिलाएगी, तुमको नहीं, तुम नहीं खाओगी, हम ही खाएंगे। दूसरे दिन दाल खिलाएगी, तुमको नहीं, हम ही खाएंगे, तुम नहीं खाओगे। तीसरे दिन तुम्हें दाल सब्जी में जरूर कुछ मिला हुआ मिलेगा, और उसके बाद सिर्फ पत्नी खाएगी, तू कभी नहीं खाने लायक बचेगा। या पत्री ऐसा कुछ मिला देगा फिर तुम बनाने लायक नहीं बचोगी। क्यों? तुम सिर्फ अपने पेट की चिंता कर रहे हो, अपने पेट के नहीं, अपने परिवार के, अपने समाज के, उन कुछ लोगों के भी पेट की चिंता करो जो लोग अपने धन के अभाव में अपने पेट के भरने के लिए तरसते हैं। उनके लिए भी तुम्हारे हृदय में स्थान होना चाहिए, और जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं उनका नुकसान होता। और एक बात, अपने प्रियजनों से द्रोह करना भी दुधारी तलवार है। आज के समाज में विश्वास नहीं है साहब किसी पे। हमारे भारत में तो ऐसा माहौल बन गया है, ऐसा माहौल बन गया, आप विश्वास नहीं कर सकते किसी पे। किस पे करें? ऐसा लगता है कि जैसे
20 साल पहले जो माहौल था ना, 15 साल पहले, जो इंटरनेट के आने से वो सब दूषित हुआ। अविश्वास बढ़ा है समाज में, और उसके पीछे रीजन यही है